सबसे पहले सभी को नमस्कार। आज हम लोग जो है व्यापार बंद का अनिश्चितकालीन आह्वान करके सुबह से हम लोग व्यापार बंद किए थे। 9 तारीख को हम लोग जो है अनाउंसमेंट किए थे, अपना आम सभा किए थे। उसके माध्यम से 6 तारीख को जो है हम लोगों ने सभी प्रशासन को एक लेटर दिए थे, जिसमें कि हम लोग 13 तारीख से 14 तारीख से हम लोग जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल में जा रहे हैं। इन्फॉर्मेशन हम लोग दिए थे। हमारा मुद्दा था 3 मुद्दा लेकर हम लोग चले थे। रोड का मरम्मत, ट्रैफिक जाम जो है उसका समस्या से निराकरण और गार्बेज की सफाई, ये 3 हमारा मुद्दा था। तीनों मुद्दा लेकर के हम लोग जो है अपना आगे बढ़े थे। इसी मुद्दा पर हम लोग जो है व्यापार बंद हम लोग किए थे। हमारे व्यापार बंद में भूटान गेट से लेकर के मंगलाबारी तक हमारा जो है सब व्यवसायी लोग जो है अपने व्यापार को बंद रखे थे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जितना काम था सभी बंद था। इसमें सभी का सहयोग था। हमारे व्यापारी भाइयों का विशेष तौर से सहयोग था, जिन्होंने अपना प्रतिष्ठान को बंद किया है। इसमें ट्रेवलर एसोसिएशन जो हमारे ज्वाइंट फार्म में नहीं है, फोरम में नहीं है, ट्रेवलर एसोसिएशन, CHA, जितने लोग हैं, आपका ऑटो एसोसिएशन, टोटो एसोसिएशन, मैक्सिमम लोग हम लोग को सहयोग किया, जिस कारण आज जयगांव जो है शून्य सपाटा हो गया था। मैं सरकार का जो है ध्यान आकर्षण कराने में पूरी सक्षम रहा। मीडिया का पूरा सहयोग रहा, जिसके कारण चारों तरफ से प्रचार प्रसार हुआ। प्रशासन ने हम लोग को तीनों मुद्दा का अच्छे ध्यान से सुन करके हम लोग को रिटेन आश्वासन दिए कि यह आप लोग का जो डिमांड को हम पूरा करते हैं। खास तौर से आप लोग देखे होंगे जो गार्बेज का समस्या है, उसके लिए जो है त्वरित कार्रवाई जो है शुरू हो गई है। गार्बेज की सफाई शुरू है। इसमें सिस्टमाइज जो है प्रशासन करेगा। उसमें जो सहयोग लगेगा हम लोग सहयोग उनको करेंगे। ट्रैफिक के मुद्दा में, ट्रैफिक के लिए कल से ही जो है हमारा पुलिस प्रशासन काफ़ी तत्पर है। आज दिन में भी देखने को मिला कि प्रशासन ने बहुत सराहनीय काम किया। जो अनर्गल जो है गाड़ी पार्किंग है, जो अनर्गल जो है जो अपना होल्डिंग ये अगर रखे हैं सबको हटाया जा रहा था, और उनके द्वारा जो गाड़ियां हैं जो भूटान में जाती हैं उसके लिए सिस्टमाइज करने का प्रबंध कर लिए हैं। और हमें आशा है कि जो प्रक्रिया अभी चल रही है आगे प्रक्रिया वो चलेगी। रोड का चूँकि सबको मालूम है कि हमारा ज़िला में जो है चुनाव आचार संहिता लागू है, जिसके कारण प्रशासन बहुत चाह करके भी कुछ नहीं कर पा रहा है, कोई काम नहीं करेगा। प्रशासन ने हम लोग को लिख करके दिए हैं कि रोड का काम जो है आचार संहिता खत्म हो जाने के बाद में हम लोग इस काम को शुरू करेंगे। एग्जैक्ट समय नहीं दिया गया। वो दिए हैं कि आचार संहिता जो लागू है वो खत्म होने के साथ साथ हम लोग जो है इसको चालू करेंगे। कोई डेट बताया गया? डेट नहीं बताया गया, किया गया कि बहुत जल्दी हम लोग उसको शुरू कर देंगे। लिखित में डेट वर्णन नहीं किया? डेट वर्णन नहीं किए हैं, चूंकि उसमें आचार संहिता जो लागू है उसमें वो कुछ ज़्यादा लिख करके नहीं दे सकते। गुप्ता जी, जयगांव में अन्य भी काफ़ी सारी समस्याएं हैं। कभी बाजार का मेन रोड का स्ट्रीट लाइट नहीं चलता है, ड्रेनेज सिस्टम भी काफ़ी ख़राब है, पार्किंग एरिया में ही नदी बहने लगता है, पार्किंग एरिया है नहीं फिर भी पार्किंग का पैसा वसूला जाता है। इसको लेकर क्या मर्चेंट आपके इस फोरम की तरफ से क्या कर रहे हैं?
पार्किंग का ये में जो है, कल हम लोगों का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में जो मीटिंग चल रहा था, हमारा फोरम के तरफ से ये उठाया गया कि जो पार्किंग लिया जा रहा है, जहाँ पर कोई सिस्टमाइज नहीं है, जहाँ पर गड्ढा है, जहाँ पर ये है, उस जगह पर जो है पार्किंग वसूला जाता है। यह ठीक नहीं है, इसको बंद करना चाहिए। और ख़ास तौर से जो है यह पार्किंग जो है हम लोगों को सिलीगुड़ी छोड़ करके और इधर कहीं कोई ज़िला में नहीं है, जयगांव में ही है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ठीक नहीं है, तो ये इसको नहीं होना चाहिए। और हम लोग निकट भविष्य में हम लोग जो है इसके बारे में जिला प्रशासन, अपना जेडीए सभी से बात करके इसको हम लोग समाधान करने का कोशिश करेंगे। गुप्ता जी, देखा जाता है कि आपने कहा कि फिलहाल जो कचरा की समस्या है उसको लेकर एडमिनिस्ट्रेशन को आप लोग अप्रोच किए, ठीक है, परंतु यहाँ पर आप लोग सॉल्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन से मांग रहे हैं, परंतु जितना भी मैला वगैरह निकल रहा है मार्केट में, ज़्यादातर ये व्यवसायी क्षेत्र से निकल रहा है, तो क्या इसको सॉर्ट आउट करने में, इसको कम करने में आम जनताओं को भूमिका निभाने नहीं पड़ेगा? आप लोगों को निभाना नहीं पड़ेगा? खाली इसको प्रशासन ही करेगी या आप लोग भी करेंगे? देखिए, इसमें पब्लिक अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। आज हमारे घर में जो है सफाई कर्मी आते हैं, जो घर का गार्बेज लेकर के जाते हैं, लेकिन हम खुद को ध्यान नहीं रखते हैं कि वो गार्बेज कहाँ गिराते हैं। सभी को ये ध्यान रखना पड़ेगा। और ख़ास तौर से आज हम लोग को जो है जेडीए चेयरमैन के साथ में मीटिंग हुआ, उनके द्वारा ये किया गया कि तीनों पंचायत लेकर के हम मीटिंग करेंगे, मीटिंग करके इसका सलूशन हम करेंगे कि इसको किस तरह से किया जाए सलूशन। देखिए, हमारा व्यवसायिक जो क्षेत्र है उसमें कोई गार्बेज नहीं निकलता है। लोगों को दुकानदार का जो कार्टून भी होता है वो भी कार्टून हम लोग बिक्री कर देते हैं। हमारे यहाँ से कोई घर का कचरा नहीं निकलता है। रोड पर जितने देखेंगे प्लास्टिक की थैला में गांव से, वार्ड से आकर के जो है रोड पर जो है उसको लगा दिया जाता है। कुछ लोग स्वतः ही चुपचाप रख करके ऐसे गिरा देते हैं। ये हम लोग को भी अवेयरनेस में आना पड़ेगा कि ऐसा चीज़ हम न करें, क्योंकि गंदगी हम खुद गांव को कर रहे हैं। अपने घर से तो गंदगी निकाल दिए, लेकिन गांव को गंदगी वो न करें। रोकने के लिए कुछ प्रबंध यहाँ आप लोगों के द्वारा किया जा सकता है? ये तो जो भी होगा हमारा जो है जेडीए के द्वारा ही इसको ये किया जाएगा, पंचायत के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि एजेंसी वो जो है हम लोगों का जो है वहीं उसको रूल्स रेगुलेशन लागू करने के लिए है। हमारा संस्था ऐसा नहीं है, संस्था उनको सहयोग करेगा। गुप्ता जी, एक और प्रश्न, आप लोगों के द्वारा जैसे कि सड़क को विषय को लेकर आवाज़ उठाए गए, ये एकदम अप्रिशिएबल है, मतलब सराहनीय कार्य है, परंतु हम लोगों ने कभी नहीं देखा कि आप लोगों के द्वारा आईसीबीसी के मुद्दा को लेकर या पट्टा सिस्टम के मुद्दा को लेकर आवाज़ उठाते हो। क्या ये आप लोग के विषय में नहीं है? ये बहुत बड़ा मुद्दा था, आप लोग को शायद मालूम नहीं है, या मालूम तो आप लोग को, मीडिया है, आप लोग को जरूर रहेगा कि 2014 में जब हम लोगों का जो है 2014 होगा या 2012 होगा, सभी भारतीय का अकाउंट जो है भूटान में बंद हो गया था। तो उस समय जो है आईसीबीसी का झमेला बहुत हो गया था। हम लोगों ने भूटान सरकार, पहले इंडिया सरकार में हम लोग बहुत घूमे, लेकिन काम नहीं हुआ। हम लोगों ने भूटान सरकार से बात करके 24 घंटा में प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। जो भी व्यवसायी अपना व्यापार करते थे, जो पैसा आता था भूटान में जा करके वो ड्राफ्ट बनाकर अपने अकाउंट में लेकर चले जाते थे। लेकिन कोविड आया, कोविड के टाइम में सारा सिस्टम गड़बड़ा गया। उस समय भी हम लोगों ने 8 बार आरटीजीएस कराया था सभी पब्लिक का, पब्लिक से लेकर के व्यवसायी सभी का जो पैसा था कराए थे। लेकिन कुछ लोगों के द्वारा इसमें राजनीतिक होने लगा, जिस कारण भूटान सरकार ने इस चीज़ को बंद कर दिया। बंद करने के बाद में एक जो है आरबीआई से जो है भूटान में एक ये आया कि जो पैसा जो आ रहा है, इसका पैसा का विवरण क्या है, विवरण देने के लिए। लेकिन चूंकि हमारा व्यवसायी जो है अपना दुकान में जो सामान बेचते हैं तो किसी से उसका विवरण नहीं लेते हैं, वो पैसा लेते हैं, सामान देते हैं, जिसके कारण हम विवरण नहीं दे पाते हैं, हमारा आरटीजीएस नहीं हो पा रहा है। लेकिन इसका नॉर्मल
समाधान जो है मोटा मोटी सब लोग अपना निकाल लिए हैं और हम लोग को प्रयास है कि इसका परमानेंट सलूशन कर दिया जाए। तो गुप्ता जी, आप लोग 3 समस्या को लेकर प्रशासन के पास गए थे, तो साथ ही जो जयगांव के लोगों ने आपका सहयोग किया कि जयगांव के सड़कों पर देखा जाता है कि गाय घूमते रहती है, जिस वजह से काफ़ी हादसे भी हो जाते हैं। तो क्या इस चीज़ के ऊपर कोई बात हुई आपकी? नहीं, ये इस चीज़ पर हम लोग को बात नहीं हुई। आप अच्छा ध्यान आकर्षण किए हैं, इसके लिए ज़रूर हम लोग जो है पंचायत से, हम लोग जो है जेडीए से और पुलिस प्रशासन से हम लोग इसके लिए बात करेंगे। गुप्ता जी, आप लोग 14 नवंबर को ही क्यों सेलेक्ट किए? आज तो थर्सडे था, मंगलवार के दिन में माफ कीजिएगा, बृहस्पतिवार के दिन में, थर्सडे को मंगलाबाड़ी ऐसे ही बंदी रहता है, बंदी के दिन में आप लोग स्ट्राइक बोला है। 14 तारीख की क्यों आप लोग सेलेक्ट किए? ये हम लोग का स्ट्राइक खास में एक्चुअल में 12 तारीख को होने का था। 10 तारीख था, 10 तारीख से हम लोग जो है 12 तारीख का प्लान किए। तो चूँकि ऐसा है कि अपने निकट विधानसभा में चुनाव था 13 तारीख को, हम लोग जो है कोई डेट देख करके, दिन देख करके हम लोग अपने स्ट्राइक में हम लोग नहीं आए थे। हम लोग समय देख कर आए थे कि चूँकि चुनाव जो है 13 तारीख को है, हम लोग को 12 तारीख को जो है हम लोग को जो व्यापार बंद करना अच्छा नहीं है, इसीलिए चुनाव खत्म हुआ 13 तारीख को, 14 तारीख को हम लोग जो है बंदी का हम लोग घोषणा कर दिए। गुप्ता जी, एक भूटान मीडिया में एक मतलब प्रकाशित हुआ है स्ट्राइक को लेकर कि जयगांव का स्ट्राइक एक दिन में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या पहले से ही निश्चित था कि एक दिन में ही ये सारा मतलब समाप्त हो जाएगा, एक दिन में ही इसका सॉल्यूशन आ जाएगा? यदि एक दिन में हमारा भूटान का मीडिया में क्या आया है हमें मालूम नहीं है। अब भूटान का मीडिया जो है हमारे कार्य चीज़ में विश्लेषण या किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। हमारा जो है ये हड़ताल जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल था। हमारा मुद्दा केवल हड़ताल करना नहीं है, हमारा मुद्दा एक ही है कि हमारा क्या हासिल हुआ। यदि हम 10 दिन हड़ताल करते हैं और हमको हासिल कुछ नहीं होता है तो हड़ताल बेकार होता है। जब जिला प्रशासन हमको जो है आज हड़ताल हम शुरू किए, जिला प्रशासन तुरंत कार्रवाई के लिए शुरू हो गया, हमारा डिमांड मान लिया, तो उसको आगे ले जाने का हमारा कोई मीनिंग नहीं है। गुप्ता जी, अभी तो केवल आश्वासन मिला है, अगर आने वाले समय में अगर इसके ऊपर कार्य नहीं होता है, जो सड़क मरम्मत वाला जो मुद्दा है आप लोगों का अगर नहीं होता है, तो आप लोग आगे क्या कीजिएगा? देखिए, जिस तरह से प्रशासन के साथ में हम लोग का मीटिंग हुआ है, प्रशासन खुद को तत्पर है। यदि तत्पर नहीं होता प्रशासन, तो इसके लिए बार बार हम लोग के साथ में वार्तालाप हो रहा है, नहीं होता। हम लोग को विश्वास है कि बहुत जल्दी जो ये काम शुरू होगा, जो आश्वासन हमको दिए हैं पूरा होगा। वो भी रिटेन हम लोग का आश्वासन दिए हुए हैं, और यदि आगे नहीं होता है तो फिर हम लोग इसके बारे में सोचेंगे। सर गुप्ता जी, जैसे कि आपने बताया कि रिटर्न आश्वासन दिया गया रोड के लिए, क्या ये रिटर्न आश्वासन इसलिए भी दिया गया है कि जगहों की ट्रैफिक व्यवस्था और साथ साथ जो जबड़े की समस्या है, इस चीज़ का भी कुछ रिटर्न समाधान मिला है आप लोगों को? जी हाँ, पुलिस प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन इसके लिए त्वरित कार्रवाई शुरू कर दिया है और वो काम को कर रहे हैं, और एक मास्टर प्लान ये बना रहे हैं कि ये किस तरह से जो है सही तरह से ट्रैफिक का व्यवस्था हो, उनका कार्य पद्धति में है। हम लोग का डिस्कशन के बाद में हम लोग का ये हुआ है, प्रशासन से भी हुआ है। पूरी अच्छी तरह से हम लोग को आत्मविश्वास है कि ये चीज़ जो है अच्छी तरह से चलेगा। गुप्ता जी, अगर किसी एजेंसी को, जैसे साफ सफाई अभियान चल रहा है, कोई एनजीओ कर रहा है या कोई और संस्था भी शायद आगे चल के करे, और कुछ इस तरह का और भी कुछ इनिशिएटिव अगर जैसे जयगांव को सुंदर बनाने के लिए कुछ है, तो क्या आपके व्यवसायिक वर्ग से इसके लिए कुछ मतलब फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट क्या आप लोग करने के लिए कुछ सोचे हैं? देखिए, आज जो है हम लोग का जो है सफाई के बारे में हम लोग को बात हुआ था। यदि जो एजेंसी कर रही है, यदि एजेंसी वो सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो दूसरी एजेंसी को जो है एक कार्य को दिया जाए, लेकिन सफाई व्यवस्था सही हो। और हमारे दुकानदार, हर दुकानदार 100 रुपया देते हैं,
होटल व्यवसायी कोई 1500 देता है, कोई 2000 देता है, कोई 1000 देता है। इस तरह से वो फाइनेंशियली ज़रूर हेल्प करते हैं। और यदि किसी प्रकार का जो है ये जो है हमारे ग्राम पंचायत या जेडीए के द्वारा सफाई के लिए कोई अच्छा तरह से मास्टर प्लान लिया जा रहा है, तो जो होगा उनके साथ में हम लोग कदम से कदम मिला करके हमारा व्यवसायी वर्ग चलेगा। गुप्ता जी, अंत में स्ट्राइक के बारे में थोड़ा बताएं, आगे क्या है? हम लोग का जो है जैसे कि आज में जो भी हमारा डिमांड था, जिस मुद्दे को लेकर के हम लोगों ने स्ट्राइक किया था, जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग को सभी मांग को मान लिया गया, रिटेन में दिया गया। अतः हम लोग जो है आज से जो अनिश्चितकालीन हमारा हड़ताल था उसको हम लोग जो है विड्रॉ करते हैं। और कल से स्वाभाविक जैसे हमारा व्यवसाय चलता था वैसे जो है व्यवसाय चलेगा। आपके माध्यम से हम सभी अपने व्यवसायी भाइयों को आग्रह करते हैं कि कल से अपने जो है प्रतिष्ठान को खोलें। धन्यवाद।